हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और इसमें हम एडजस्टमेंट टूल्स देखेंगे और एडजस्टमेंट टूल के बाद सिलेक्शन टूल्स हैं और उसके बाद ज़्यादा टूल्स नहीं हैं। तो मोस्टली इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट फ़िल्टर और टूल्स होते हैं जो आप अपने ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट वन इज़ ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। जैसा कि ह्यू से क्लियर है, आप लोग फ़ोन में भी एडिटिंग करते हो तो वहाँ पे ह्यू से क्या चेंज होता है, उसका ओवरऑल कलर चेंज होता है। ह्यू इज़ नथिंग बट कलर। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, सारे कलर्स अवेलेबल हैं, इससे आप कलर्स चेंज करते हो। बट इसको यूज़ करने से पहले लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस ड्राइंग। अदरवाइज वी कैन चेंज द ड्राइंग। सो दिस इज़ आवर कॉपी एंड दिस इज़ सेफ लेयर। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए। सो मेक श्योर द लेयर 1 इज़ सेलेक्टेड। अब हम लोग टूल्स अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ह्यू। तो ह्यू से क्या होता है, कलर चेंज होता है। अगर आप देखो तो पूरे पेंटिंग का ही कलर चेंज हो रहा है। तो इससे आप फाइन ट्यून कर सकते हो जो भी कलर आपको चाहिए अपने पेंटिंग में। सपोज़ मुझे थोड़ा येलोइश चाहिए अगर, तो मैं इस तरह का रख सकता हूँ। और अगर मुझे बिल्कुल ही स्किन कलर चाहिए तो मैं कुछ ऐसा रख सकता हूँ जैसा ये पहले था, बिल्कुल 50% पे। देन देयर इज़ सैचुरेशन। सैचुरेशन भी नाम से ही क्लियर है, वो कलर के सैचुरेशन को बढ़ा देता है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो आप देखो ये कलर बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया और अब ये इतना अच्छा भी नहीं लग रहा। तो इसको हमें फाइन ट्यून करना होगा। अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ तो अब ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। सपोज़ आप कुछ रेट्रो फिल्म या फिर किसी इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो जिसमें आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो आप ड्राइंग कर सकते हो और उसका सैचुरेशन ज़ीरो कर सकते हो। या फिर आप कोई इमेज भी एडिट कर सकते हो इसमें। लेट्स सी कि ये इमेज के साथ कैसे काम करता है। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है और सपोज़ आपको इसको एडिट करना है, आप सिंपली इसका ह्यू चेंज कर सकते हो और सैचुरेशन भी चाहो तो ज़ीरो कर सकते हो। अब क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट हो गया, अब ह्यू काम नहीं करेगा इस पर। नेक्स्ट इज़ ब्राइटनेस। ब्राइटनेस हम बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इस मूड पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का मूड चाहिए अपने पेंटिंग में। लाइक अगर आपको बिल्कुल डार्क सा मूड चाहिए तो आप ऐसा रख सकते हो, और आपको अगर सिर्फ कॉन्टूर्स चाहिए आप इस तरह का कुछ कर सकते हो, कुछ एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो या फिर कुछ बहुत ही ब्राइट बना सकते हो और थोड़ा सा सैचुरेशन दे सकते हो। तो पेंटिंग का बिल्कुल मूड चेंज हो जाता है या किसी फ़ोटोग्राफ का। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। दिस इज़ कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट और थोड़ा सा सैचुरेशन देने से भी इसमें काफ़ी कलर आ जाता है। लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट टूल। इसको हम अंडू कर देते हैं फ़िलहाल। अब जब हमने इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया था, अब अंडू ये नहीं होगा क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर दिया था। तो प्रोजेक्ट को क्लोज़ करने के बाद वो अंडू नहीं होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सो आवर नेक्स्ट टूल इज़ कलर बैलेंस। ये आप फ़ोटोग्राफ में भी कर सकते हो। अपने फ़ोटोग्राफ को एडिट करने के लिए सपोज़ मुझे सियान चाहिए तो मैं सियान की तरफ करूँगा, मुझे रेड ज़्यादा चाहिए तो मैं रेड करूँगा, ठीक है। और इस तरह से आप कलर बैलेंस करते हैं। ये है लेयर और ये है पेंसिल। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अगर आप लेयर चुनते हो तो ये कंप्लीट लेयर पे अप्लाई होता है। अगर आप पेंसिल चुनते हो तो आप जो सिलेक्शन करोगे, लाइक जैसे अब यहाँ पे टूल ये चेंज हो गया है, ठीक है, तो आप किसी एक पार्ट का ह्यू चेंज कर सकते हो। सपोज़ आपने सियान कर दिया, इसके साइज़ को बढ़ा लेते हैं। तो अब आप जिस भी पार्ट पे कलर करोगे वहाँ पे ये सियान अप्लाई होगा, ठीक है। तो इससे आप कुछ बहुत ही अमेजिंग स्टफ़ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप ह्यू चेंज करते तो वो अप्लाई होता, अब वो ब्रश के रूप में अप्लाई हो रहा है, ऐसे समझ सकते हो आप। अब इसको मैं लेयर सेलेक्ट कर देता हूँ और जैसे जैसे मैं रेड बढ़ाऊँगा एंड दिस विल कंट्रोल द ग्रीन्स, कितना ग्रीन आपको रखना है इसमें। बट अगेन यहाँ से हमें पूरा कम कंट्रोल नहीं मिल पाता है, जो कि मिड टोन, डार्क टोन और लाइट टोन का होता है, वो हमें यहाँ से मिलेगा, दिस वन।
वी विल सेलेक्ट द मिड टोन्स, और अब मिड टोन इफेक्ट होगा इससे। अभी शेडोज़ इफेक्ट हो रहा था, जितने भी शेडो वाले पार्ट हैं वहाँ पे आप देखोगे ये इफेक्ट हो रहा है। एंड दिस इज़ हाईलाइट, इससे सारे हाईलाइट वाले पार्ट जो ये पार्ट है वो इफेक्ट होगा। तो इस तरह से आपके पास पूरा कंट्रोल मिल जाता है, और ये बहुत ही यूज़फुल टूल है किसी भी फ़ोटो को कलर ग्रेड करने के लिए, उसका कम्प्लीटली मूड ही चेंज कर देने के लिए। यहाँ पे आप ग्रीन और ब्लू को मिक्स कर सकते हो। ये मैं आपको एक दूसरे लेयर में समझाता हूँ। मान लो कि ये मेरा कलर व्हील है, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब आप देखना कि ये कलर व्हील के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है। अगर आप मिड टोन्स को देखो तो जैसे जैसे मैं ग्रीन बढ़ाऊंगा तो ग्रीन वाला पार्ट बढ़ेगा। अब ग्रीन वाला पार्ट मैंने बढ़ा दिया, और येलो वाला पार्ट अगर मैं बढ़ाऊं तो ग्रीन और येलो का जो मिक्सचर है ना वो अफेक्ट करेगा। और अगर सपोज़ मैं यहाँ पे देखो ब्लू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि येलो बढ़ेगा तो ब्लू घटेगा। और अगर ब्लू बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लू इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर मैं मजेंटा बढ़ाऊँ तो पिंक वाला पार्ट बढ़ेगा। तो इस तरह से आप मिक्स कर सकते हो, मिक्स मैच करके तीनों को अच्छे से ट्यून कर सकते हो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कलर बैलेंस। व्हाट इज़ नेक्स्ट? नेक्स्ट इज़ ग्रेडियंट मैप एंड कर्व्स। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, पूरा का पूरा चैप्टर में पूरा का पूरा क्लास ले सकता हूँ कर्व्स के ऊपर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और ये आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना नहीं है, आपका काम कलर बैलेंस से ही हो जाएगा। लेकिन कर्व्स जो है बहुत पावरफुल टूल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है ना, ये डार्क को कंट्रोल करेगा और ये लाइट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इस पार्ट को आगे कर दूँ तो आप देख रहे हो डार्क वाला पार्ट बढ़ रहा है, और इस वाले को कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा डार्क हो रहा है। और अगर मैं इसको दोनों को ऊपर कर दूँ तो ये लाइट हो जाएगा, और अभी क्योंकि रेड पे सेलेक्टेड है तो वो पूरा रेड हो जाएगा। और अगर मैं नीचे कर दूँ तो रेड बिल्कुल डार्क हो जाएगा। अभी ये सिर्फ रेड चैनल पे काम कर रहा है, नीचे कर दूँगा तो रेड वाला पार्ट डार्क हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, सॉरी ब्लैक हो जाएगा। लेट्स सी कि इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, गामा से समझते हैं। गामा इज़ एवरीथिंग। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू तीनों अफेक्ट करेगा गामा। तो अगर मैं इन सब को फुल कर दूं तो ये वाइट हो गया। क्यों वाइट हो गया? क्योंकि दिस इज़ डिजिटल, और डिजिटल में सारे कलर्स को मिला के वाइट बनता है। तो यहाँ पे सारे कलर्स फुल हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ भी यही दिखा रहा है कि सारे कलर्स फुल हो गए, तो फिर ये वाइट हो गया। अब इसका ऑपोजिट जब मैं नीचे करूँगा इसको तो सारे कलर्स गायब हो जाएंगे, और सारे कलर्स जब गायब होंगे तो ये पूरा डार्क हो जाना चाहिए। देखते हैं, अब मैं इसको भी नीचे कर रहा हूँ तो सारे कलर्स गायब हो रहे हैं और ये पूरा डार्क हो गया। क्या होगा जब हम इसे बिल्कुल मिड में कर देंगे? आओ देखते हैं। दोनों को मैं मिड में कर रहा हूँ, एज एक्सपेक्टेड ये ग्रे हो गया। अब मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर रहा हूँ, बट मैं बिल्कुल स्ट्रेट रख रहा हूँ। अगेन ये बिल्कुल गायब हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे कलर्स मिक्स हो रहे हैं आपस में। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो आप डार्क वाले पार्ट को वाइट कर दोगे और वाइट वाले पार्ट को डार्क कर दोगे। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपको ग्रीन चैनल एडिट करना है तो आप इसमें कर्व्स बना सकते हो। लाइक मिड टोन में आपको ग्रीन कम चाहिए,
तो आप क्या करोगे, ग्रीन कम कर दोगे। तो ग्रीन कम होगा तो रेड और ब्लू बढ़ेगा, रेड ब्लू मिल के वायलेट भी बनता है, तो जहाँ वायलेट होगा वो भी बढ़ेगा। तो अब ग्रीन बिल्कुल ख़त्म हो गया। इस तरह से आप ग्रीन इंक्रीज़ भी कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप ग्रीन इंक्रीज़ करोगे ये मिड टोन में इंक्रीज़ हो रहा है। बट यहाँ पे जो सबसे वर्सेटाइल चीज़ है ना और सबसे एक्साइटिंग चीज़ है कर्व्स के बारे में, वो ये है कि आप इससे मिड टोन ही नहीं बल्कि मिड टोन सपोज़ ये है और इसके बीच का सेक्शन भी एडिट कर सकते हो, जो कि कलर ग्रेडिंग में पॉसिबल नहीं था, कलर बैलेंस वाले सेक्शन में, जो यहाँ पॉसिबल है। अब इस वाले पार्ट को भी एडिट कर सकते हो जो कि मिड टोन और डार्क टोन के बीच का टोन है, ठीक है, ये समझो आप। और इसके बीच का भी पार्ट एडिट कर सकते हो। हाउ अमेजिंग इज़ दिस। और इसके बीच का भी, यहाँ पे आप बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है। और इस तरह से आप सोचो कितना वर्सेटाइल है ये और आपको कितना कंट्रोल मिल जाता है इस कर्व के ऊपर। और अगर इस पॉइंट को डिलीट करना हो तो सिंपली इस पर एक बार टच करो और डिलीट हो जाएगा ये। एंड सेम गोज़ विथ ब्लू एंड रेड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप नहीं समझे हो तो मुझसे क्वेश्चन पूछो इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल इज़ ग्रेडियंट मैप। ग्रेडियंट मैप क्या करता है, ग्रेडियंट मैप पूरे के पूरे ड्राइंग के ऊपर कुछ कलर्स को अप्लाई कर देता है। सपोज दिस इज़ मिस्टिक, तो अब ये क्या करेगा ना, ये ग्रेडियंट मैप होता है, इस तरह का मैप होता है। दिस इज़ डार्क टोन, दिस इज़ लाइट टोन, ठीक है। अगेन आप देखो डार्क टोन को लाइट कर दोगे तो क्या होगा, सब कुछ लाइट हो जाएगा। सो एज यू कैन सी दिस पार्ट इज़ अफेक्टिंग द डार्कर पार्ट एंड दिस पार्ट इज़ अफेक्टिंग द लाइटर पार्ट। अब आप इस इंफॉर्मेशन के साथ इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हो। आप इसमें अलग अलग कलर्स ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मुझे ब्राइटनेस और डार्कनेस के बीच में एक कलर ऐड करना हो, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे छोटा सा कलर पैलेट आ जाएगा जिसमें आप कोई दूसरा कलर ले सकते हो। सपोज़ यहाँ पे मुझे ओके ये कलर तो इसके साथ जाएगा नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टूल वी विल टेक अ कलर लाइक दिस। कोई दूसरा कलर मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ओके, सो लेट्स मेक आवर ओन ग्रेडियंट मैप। उससे हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप अगर इसमें देखोगे तो इसमें मैं ये ग्रेडियंट मैप एक यहाँ पे है, ओके ये मैंने बनाया था जो कि बनारस के कलर्स को दिखाता है, जिसमें मैंने वायलेट लिया है डार्कर के लिए और ऑरेंज, येलो जो कि बहुत ब्राइट येलो है। सो लेट्स मेक आवर ओन ग्रेडियंट। अब आप देख सकते हो डार्क टू लाइट एज सिंप्लीफाइड एज दिस इज़ द डार्कर पार्ट, जिसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और ये बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड हो रहा है यहाँ पे। लेट्स गिव इट सम अदर कलर लाइक दिस वन, बट क्योंकि ये डार्क पार्ट है तो हम इसको डार्क ब्लू देंगे और ये लाइट पार्ट है तो इसको हम कोई लाइट सा कलर दे देते हैं। ओके, बट ये लाइट कलर देने से पहले लेट्स गिव इट अ मिड टोन। मिड टोन में हम कोई मिडल टोन देंगे और जैसे जैसे हम लाइट टोन के पास आएंगे हम कलर को लाइट करते जाएंगे। और जो सबसे लाइटेस्ट पार्ट है ना उसको थोड़ा सा ग्रीनिश कलर दे देते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन के आएगा। लेट्स प्ले विथ इट। इसके साथ आपको खेलना है, अलग अलग कलर्स आपको ट्राई करना है। सपोज़ डार्क टोन को हम बहुत डार्क बनाना चाहते हैं और जितना आप इससे खेलोगे उतना आप मिडिल टोन्स को अच्छे से फाइन ट्यून कर पाओगे। चलो कोई इंटरेस्टिंग सा कलर देते हैं, इसको येलो कलर देते हैं या फिर चलो रेड देते हैं, ठीक है। रेड में भी थोड़ा सा ब्राइट रेड देते हैं और रेड को हम येलो में मिक्स करते हैं। अब आप देख सकते हो कैसे ये चेंज हो रहा है। लेट्स गिव इट समथिंग लाइक दिस।
थोड़ा सा नियॉन सा, थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, इसको बिल्कुल वाइट कर देते हैं। अब आप देख सकते हो ये कितना चेंज हो गया, और इसके साथ आप और खेल सकते हो। ओके, लेट्स गिव इट सम नेचुरल रियलिस्टिक कलर। इट इज़ लुकिंग बिट ऑड। तो ये जैसा था उसको वैसा ही बनाने का कोशिश करते हैं। थोड़ा रेड ऐड करते हैं, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसको सैचुरेटेड रेड देते हैं, और फिर येलो देते हैं। इस तरीके से आप ट्यून कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टूल विच इज़ गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर इज सिंपल, ये पूरा का पूरा इमेज ब्लर कर देगा, जस्ट लाइक दिस। आपको स्लाइड करना है स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप क्या करोगे, गॉसियन ब्लर सेलेक्ट करोगे, और अब इसे स्लाइड करना है इस तरीके से। अब आप देख सकते हो पूरा इमेज ब्लर हो गया है। इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और आप सिलेक्शन टूल में जब बताऊंगा इसके बाद, तो सिलेक्शन टूल में आप फ्री हैंड सिलेक्शन बनाकर उस पर्टिकुलर पार्ट को भी ब्लर कर सकते हो। सपोज़ कि मुझे फेस को ब्लर करना है, तो मैं फेस को सेलेक्ट करके गॉसियन ब्लर करूँगा तो फेस ब्लर हो जाएगा। अब अगर मुझे फेस को छोड़कर बाकी सब ब्लर करना है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हमने फेस को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने रिमूव किया, तो रिमूव पे क्लिक करने से वो सिलेक्शन क्रिएट हो जाता है। अब हम इसको इन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या है, फेस सिलेक्टेड है, अब इसको इन्वर्ट करेंगे तो अब बाकी का एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब हम गॉसियन ब्लर यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि फेस के चारों तरफ का एरिया ब्लर हो रहा है और फेस ब्लर नहीं हो रहा है। दिस इज़ हाउ यू यूज़ गॉसियन ब्लर। और एनी इफेक्ट, इसमें जितना भी इफेक्ट होगा ना, ये सारे इफेक्ट्स आप सिलेक्शन के साथ यूज़ कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एरिया पे, विच गिव्स यू अल्टीमेट कंट्रोल ओवर योर ड्राइंग्स। नेक्स्ट इज़ मोशन ब्लर। मोशन ब्लर के लिए मेरे पास एक दूसरा इमेज है, मैं उसके ऊपर बताता हूँ आपको। सो इस पे आप मोशन ब्लर और पर्सपेक्टिव ब्लर अच्छे से समझ सकते हो। सपोज़ ये बाइक है, अभी ये बिल्कुल स्टिल लग रहा है, बट आप मोशन ब्लर अगर ऐड करते हो, सपोज़ इसमें आप इस तरीके से, ये मोशन ब्लर इसमें आता है। अब मोशन ब्लर क्या है कि वो लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट इस तरीके से जाएगा। आई गेस इसका सेटिंग भी देना चाहिए इसमें। हियर इज़ मोशन ब्लर। ओके, तो मोशन ब्लर इस तरह का दिखेगा आपको। इसके ऊपर पर्सपेक्टिव ब्लर ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेट्स ट्राई पर्सपेक्टिव ब्लर। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आता है आपके पास, पोजीशनल और डायरेक्शनल। व्हाट इज़ पोजीशनल? पोजीशनल में आपके पास एक डॉट आ जाता है। अब इसके अराउंड वो पर्सपेक्टिव क्रिएट करेगा। लाइक देखो, जैसे मैं इसको बढ़ाऊँगा आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, बट दिस इज़ लुकिंग अ लिटिल अनरियलिस्टिक। ऐसा असली में नहीं होता है। आप इस वाले इमेज पे देखो कि जब मैं इसमें मोशन ब्लर, जब मैं इसमें पर्सपेक्टिव ब्लर यूज़ करता हूँ, पोजीशनल वाला, तो ये कैसा इफेक्ट देता है। आप इसमें यूज़ कर सकते हो कि अगर इसके फेस पे आपको फोकस लेके जाना है तो आप इस वाले में यूज़ कर सकते हो, टू मेक अ सेंटर पॉइंट। और ये एक बहुत ही ट्रिपी सा इफेक्ट देता है, इल्यूज़न सा क्रिएट करता है। तो अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हो, फोटोग्राफ या फिर ड्राइंग के अकॉर्डिंग। नाउ लेट्स सी पर्सपेक्टिव ब्लर इन डायरेक्शनल ऑप्शन, कि कैसे काम करता है। अब आप यहाँ से डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपके पास एक ऑप्शन आ गया है। अभी मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये आप देख सकते हो, मैंने इसको बढ़ा दिया है।
अब जैसे मैं डायरेक्शन चेंज करूँगा, अब ये थोड़ा गलत सा लग रहा है। अब जब मैं डायरेक्शन ये कर दूँगा तो भी ये थोड़ा अलग सा लग रहा है। अगर मैं डायरेक्शन ये कर दूँ तो ऐसा लग रहा है कोई ऑब्जेक्ट है जो इस तरफ जा रहा है, कुछ इस तरह से। और अगर मैं पीछे की तरफ कर दूँ तो सारे के सारे लाइंस इस तरफ चले जाएंगे। तो हमें यही चाहिए यहाँ पे, और इसका अमाउंट हम थोड़ा सा कम कर देंगे। अब आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। पहले ये ऐसा दिख रहा था और पर्सपेक्टिव ब्लर के बाद ये कैसा दिखेगा। तो आप ऑब्वियसली आप चेंजेस देख सकते हो। अब ये ज़्यादा मोशन में दिख रहा है बजाय कि वो पहले कैसा दिख रहा था। लेट्स सी द नेक्स्ट टूल विच इज़ नॉइज़। अब आप अपने इमेजेस में नॉइज़ ऐड कर सकते हो विच विल गिव इट अ रेट्रो फील। और जैसे पुराने फ़ोटोग्राफ्स में होता था, इस तरह के नॉइज़ आप ऐड कर सकते हो। बट अगर आप बहुत ज़्यादा ऐड कर दोगे तो फिर वो कॉन्ट्रास्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इतना नॉइज़ अच्छा लगता है थोड़ा सा, विच लुक्स लाइक फिल्म नॉइज़। और यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो इसका, पहले कैसा था और अभी कैसा है। फिर आप अप्लाई कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो। तो मैं इसमें पर्सपेक्टिव ब्लर अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि वो बेटर लग रहा था। एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे हाथ से क्लिक करना होगा आपको। प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट टूल विच इज़ शार्पन टूल। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये शार्प होगा। इससे आपको समझ नहीं आ रहा होगा अच्छे से। तो दिस इज़ अ लिटिल सटल। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ें शार्प हो रही हैं, ठीक है। दिस इज़ द शार्पन टूल। दिस इज़ नॉट अप्लाइड, दिस इज़ अप्लाइड। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन इट। Here it is not applied and here it is applied. So as clear from the name, sharpen tool sharpen the image. Let's see the next bloom. Okay, bloom tool is a good tool for anime drawings. Like you have seen in Japanese anime Ghibli art. उसमें इस तरह का bloom आपको देखने को मिलेगा। जहाँ भी लाइट होता है ना, वहाँ पे ये ब्लूम ऐड करता है। ट्रांजिशनल से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि कितने एरिया में वो ट्रांजिशन होगा। और साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो इसका। सपोज़ इतना रखना चाहते हो या फिर इतना रखना चाहते हो, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको ड्राइंग के हिसाब से। देन कितना बर्न करना चाहते हो, लाइक कलर में वो कितना बर्न होगा। सपोज़ अगर आप कम करोगे तो वो कलर ज़्यादा दिखेगा, और अगर आप बर्न कर दोगे तो बिल्कुल ही वाइट दिखेगा वो। तो कई बार एनिमे में इस तरह का ब्लूम आपको देखने को मिलता है। कहीं पे अगर लाइट आ रहा है तो कुछ आपको बहुत ड्रामेटिक दिखाना है तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसको। ईजी। दिस इज़ ग्लिच टूल। एज द नेम सजेस्ट्स, इट विल ऐड सम ग्लिच टू योर ड्राइंग। ये किसी साई-फाई ड्राइंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप उसमें मूवी के जैसा कुछ ग्लिच, बहुत ज़्यादा ग्लिच भी ऐड कर सकते हो आप इस तरीके का, तो ये ग्लिची इफेक्ट देगा। यहाँ से आप अमाउंट भी कंट्रोल कर सकते हो, कितने डॉट्स चाहिए। ब्लॉक का साइज़ आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये बड़ा साइज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जूम आप चेंज कर सकते हो। सपोज़ आपको नॉइज़ के जैसा चाहिए तो आप छोटा कर सकते हो। वेव के रूप में चाहिए, सिग्नल के रूप में चाहिए, या डाइवर्ज होता हुआ चाहिए। यहाँ तक कि आप कलर्स कंट्रोल कर सकते हो। ग्रीन, रेड, ब्लू चैनल, जूम। तो आपके पास ग्लिच का अल्टीमेट कंट्रोल आता है यहाँ पे। फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ अंडू। नेक्स्ट इज़ हाफ टोन। ये भी कॉमिक बुक में बहुत ज़्यादा इफेक्ट यूज़ होता है। आप कोई भी ड्राइंग अगर कॉमिक के लिए बना रहे हो
तो आप छोटा सा हाफ टोन एरिया ऐड कर सकते हो, या फिर पूरे में भी हाफ टोन ऐड कर सकते हो। बहुत सारे कॉमिक बुक में आपने देखा होगा, पहले ये प्रिंट होता था इस तरीके से, तब वो हाफ टोन दिखता था, बट वो एक कॉमिक बुक का एक आइडेंटिटी ही बन गया है, जिसकी वजह से हम उसे डिजिटल आर्ट में भी यूज़ करते हैं। सी ये कैसे हाफ टोन में क्रिएट हो रहा है। सो इसको मैं जितना बड़ा करूँगा आप देख सकते हो उतना डिस्टॉर्टेड हो जाएगा ये। समवेयर अराउंड दिस लुक्स गुड, और अराउंड दिस। जब आप जूम करोगे तो आपको दिखेगा इसमें इमेज का क्लैरिटी भी प्रिजर्व्ड है और कैसे कलर सेपरेट हो रहा है। इट इज़ ट्रू हाफ टोन। पहले जब प्रिंट होता था इस तरह के डॉट्स बनते थे प्रिंटर से, बिल्कुल उसको ही रेप्लिकेट कर रहा है ये। अब आप इसमें 3 आपके पास ऑप्शंस मिल रहे हैं, दिस इज़ स्क्रीन प्रिंट, दिस इज़ न्यूज़ प्रिंट। तो आप तीनों में चेंज देख सकते हो इसको बड़ा करके कि किस तरीके से काम कर रहा है। फुल कलर में पूरा का पूरा कलर प्रिजर्व हो जाता है जो कलर बैकग्राउंड में है। स्क्रीन प्रिंट में वो बिल्कुल ही प्रिजर्व नहीं करता है और ट्रू हाफ टोन बनाता है इसको। आप देख सकते हो किसी फ़ोटोग्राफ को आप आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेट्स सी न्यूज़ प्रिंट। तो न्यूज़ प्रिंट सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में इसको पूरा डॉटेड बना देता है, लाइक यू सी हियर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हो अगर मैं इसको बड़ा भी कर रहा हूँ तो आपको वो बर्ड दिख रहा है, बट अगर मैं रुक जाऊँ तो वो बर्ड नहीं दिखेगा। You can change your drawing into pointillism. Okay, let's cancel it. Next is chromatic aberration. So this is also a distortion tool जिसको आप अपने ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो। आप अपने ड्राइंग में चैनल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये आप देख सकते हो इस पॉइंट के अराउंड क्रोमेटिक एबरेशन हो रहा है। दिस इज़ पर्सपेक्टिव एंड दिस इज़ डिस्प्लेस। डिस्प्लेस में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो अलग ही हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे ये डाइवर्ज कर रहा है इस पॉइंट से। अगर मैं ट्रांजिशन करूँ तो ये ट्रांजिशन डिसाइड करेगा ये कहाँ से शुरू होगा ट्रांजिशन, लाइक यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा। अभी आप देख रहे हो ये वाला पार्ट इफेक्ट करेगा ये। आई डोंट नो आपको पता चल रहा है कि नहीं। ट्रांजिशन से ये वाला पार्ट भी इफेक्ट होता है। फॉल ऑफ आप चेंज कर सकते हो, कितना फॉल ऑफ चाहिए आपको। और इसी तरह आप डिस्प्लेस में ब्लर कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले डिस्प्लेस में मैं क्रोमेटिक एबरेशन बढ़ाता हूँ। ये आप देख सकते हो कैसे चैनल्स अलग हो रहे हैं। सो ये भी आपके ड्राइंग को एक बहुत ही ट्रिपी सा लुक देगा। लेट्स सी कि हम इससे ड्राइंग पे कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज़ कि मुझे इस ड्राइंग पे अप्लाई करना है। सो दिस इज़ नॉट कंप्लीट करेंटली, ये ऑलरेडी काफ़ी ट्रिपी लग रहा है। लेट्स मर्ज द लेयर्स। ग्रुप करके मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। अब अगर मैं इसके ऊपर क्रोमेटिक एबरेशन अप्लाई करूँ डिस्प्लेस का, तो ये कैसा इफेक्ट देगा आप देख सकते हो। ये काफ़ी बढ़िया इफेक्ट दे रहा है, ट्रिपी सा। अभी मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगा, इतना यूज़ करूँगा। ट्रांसपेरेंसी भी आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ब्लर कंट्रोल कर सकते हो आप। दिस इज़ वेरी नाइस। प्ले कर सकते हो आप, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन मिलता है आपको, लेयर और पेंसिल। देखते हैं पेंसिल क्या करता है। पेंसिल जब आप लोगे तो ये टूल चेंज हो जाएगा। अब आप कोई भी ब्रश लोगे तो वो क्रोमेटिक एबरेशन क्रिएट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक बर्ड। तो यहाँ पे जो भी मैं पेंट करूँगा ना, वो पर्सपेक्टिव में क्रोमेटिक एबरेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है। अगर मैं सपोज़ कि क्रोमेटिक एबरेशन बिना ब्रश के लगा देता पूरे इमेज में, तो ऐसा ही क्रोमेटिक एबरेशन क्रिएट होता है यहाँ पे। इसको आप एक मास्क की तरह देख सकते हो कि एक मैंने मास्क क्रिएट कर दिया है और मैं यहाँ पे क्रोमेटिक एबरेशन बस रिवील कर रहा हूँ। ऐसा समझ लो कि वो पहले से है, मैं बस रिवील कर रहा हूँ उसको। और इस तरीके से आप पेंट कर सकते हो उसको।
फ़िलहाल इसको अंडू करते हैं और मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। मैं डिस्प्लेस चेक करता हूँ विथ पेंसिल। तो पेंसिल में अगर डिस्प्लेस करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो अगेन मैं सिर्फ रिवील कर रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हो। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है अब ये, पहले से बिल्कुल चेंज हो चुका है ड्राइंग, और भी ज़्यादा कलरफुल और वाइब्रेंट हो गया है। तो आप इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसको कैंसिल करते हैं। लेट्स सी, अगर हम डिस्प्लेस करके इसको फुल कर देते हैं इतना, और अब हम पेंसिल लेते हैं, अब भी ये काम कर रहा है। ब्लर क्योंकि मैक्स हो गया है, ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हो वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ। I also use it like this to make some texture. Let's see what is the next tool. Next tool is Liquify, which is also very interesting. इसके साथ तो मैं दिन भर खेल सकता हूँ। इससे अगर आप कोई भी चीज़ टच करो तो वो लिक्विफाई होगा। अगर मैं इस लेयर को सेलेक्ट करके लिक्विफाई टूल उठाऊँ तो ये आप देख सकते हो कैसे ये चेंज हो रहा है। इससे आप कोई इमेज करेक्ट भी कर सकते हो। सपोज़ आपसे कुछ गलती हो गया और आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ होना चाहिए, तो आप लिक्विफाई करके एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा यहाँ पे थिक होना चाहिए तो आप लिक्विफाई कर सकते हो। ठीक है, हेड अगर आपको बड़ा करना है तो साइज़ बड़ा कर लो ब्रश का, और इस तरीके से हेड को थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर सकते हो। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग सा कॉम्पोजिशन बताता हूँ। एक नया लेयर बनाते हैं और इसमें अलग अलग कलर्स यूज़ करते हैं। फुल्ली सैचुरेटेड एक कोई सा भी ब्रश ले लेते हैं। लेट्स से येलो कलर, लेट्स से रेड कलर, लेट्स से दिस रेड, पिंक, देन वायलेट, देन दिस वन, देन दिस वन, और इसको बीच बीच में कहीं कहीं और यूज़ कर लेते हैं ऐसे, और थोड़ा सा यहाँ। इस तरीके का जो आप क्रिएट कर सकते हो। और इसके साथ आप लिक्विफाई टूल यूज़ कर सकते हो, एंड दिस विल मेक अमेजिंग पैटर्न्स। इससे आप अपने ड्रेसेस डिज़ाइन कर सकते हो, ड्रेसेस में पैटर्न बना सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो, एंड इट विल लुक अमेजिंग। इस तरीके से इसमें और भी टूल्स हैं, जैसे ट्विर्ल राइट। अब इससे क्या होगा, अगर मैं साइज़ बढ़ा दूँ तो अब ये राइट साइड में इस तरीके से ट्विर्ल हो जाएगा। प्रेशर भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, डिस्टोर्शन बढ़ा सकते हो। ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वाह! तो इससे आप लिटरली जो है एक्रेलिक, जो लिक्विड एक्रेलिक होता है उससे जो हम पेंटिंग बनाते हैं वैसा कुछ क्रिएट कर सकते हो। मोमेंटम बढ़ा सकते हो।
और आप दिन भर इसके साथ खेल सकते हो। दिस इज़ सो मच फन। यू कैन जस्ट वॉच इट कि ये क्या हो रहा है। दिस इज़ वॉट प्लेइंग विथ कलर्स लुक लाइक। आप रैंडम पैटर्न्स बना सकते हो और फिर इसका सपोज़ एक छोटा सा पार्ट कट करके आप अपने ड्रेसेस में यूज़ कर सकते हो एंड इट विल बी योर ओरिजिनल डिज़ाइन। आई गेस दिस विल लुक अमेजिंग ऑन अ ड्रेस। ये कैमरे में इतना वाइब्रेंट लग रहा है या नहीं, बट रियल में ये बहुत वाइब्रेंट है। और ये जो डार्क टू लाइट ये कलर ट्रांजिशन है, आप इसमें ट्वेल्व राइट ट्वेल्व लेफ़्ट दो ऑप्शन है यहाँ पे, राइट एंड लेफ़्ट। आप दोनों से खेल सकते हो। देयर इज़ पिंच ऑप्शन हर चीज़ को सेंटर में लेके आ जाएगा। इस तरीके से आप फ्लावर्स बना सकते हो। अभी ये फ्लावर से ज़्यादा कुछ एब्स्ट्रैक्ट ही लग रहा है, फ्लावर तो नहीं लग रहा है। यू गॉट द पॉइंट। अब आप देख सकते हो ये कैसा नया पैटर्न बना है, विच इज़ लुकिंग ग्रेट। इसे आप एक्सपेंड कर सकते हो। कहीं पे आपको इन्फ्लेट करना है, सपोज़ ये पार्ट मुझे बड़ा चाहिए तो मैं इसको इन्फ्लेट कर दूंगा थोड़ा सा। अगर मुझे ये पार्ट इन्फ्लेटेड चाहिए, मैं इसको इन्फ्लेट कर सकता हूँ, इसको भी इन्फ्लेट कर सकता हूँ। क्रिस्टल्स अगर आपको बनाने हैं इसको नज़दीक से देखो कैसे क्रिस्टल्स बन रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरह से ये काम कर रहा है। ये इसको क्रिस्टलाइज कर रहा है एंड दिस इज़ लुकिंग अमेजिंग, फैब्युलस, सो वाइब्रेंट। Let's see what this tool does. This is edge tool. Let's see ये क्या करता है। तो ये चीज़ों को एजी बना देता है। लाइक इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये इसको श्रिंक कर रहा है, देख रहे हो, और कैसे इसको एजी बना रहा है, देख रहे हो कैसे इसको पतला कर रहा है। तो आप किसी भी पार्ट को एजी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। लाइक इसको मुझे इस तरह का पतला करना है, या फिर इस पार्ट को मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है। मतलब कोई भी पार्ट का थिन वर्जन बनाना है आपको, दो एजेस को पास लाना है। सी यहाँ पे भी आप दो एजेस को पास ला सकते हो इस तरीके से। और जो भी आपके दिमाग में है आप बना सकते हो, फुल कंट्रोल है आपके पास। दिस इज़ रिकन्स्ट्रक्ट। रिकन्स्ट्रक्ट क्या करता है, जो पहले था वैसा उसको फिर से बना देता है। सपोज़ इसको पहले जैसा करना है, अब ये पहले जैसा हो गया। अभी यहाँ पे मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, प्रेशर और साइज़ भी ज़्यादा है। ये देख सकते हो आप कैसे ये पहले जैसा हो रहा है। क्लियर? एडजस्ट, इससे आप कंप्लीटली इसका ट्रांजिशन कंट्रोल कर सकते हो और कहीं ना कहीं देख सकते हो कि आप कहाँ से कहाँ पे आए हो, इनिशियल एंड फाइनल। नेक्स्ट इज़ रीसेट। तो रीसेट हो जाएगा सब कुछ। सो दिस इज़ एवरी टूल इन लिक्विफाई पैनल। दिस इज़ क्लोन टूल। क्लोन टूल मैं आपको दूसरे एग्जांपल में बताता हूँ। सपोज़ कि मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया और अब मैंने क्लोन टूल लिया और क्लोन टूल से इस पार्ट को क्लोन किया।
और अब फिर मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, और अच्छे से समझने के लिए, लेट्स क्रिएट सम ग्रास। यहाँ पे मैं कुछ ग्रास बना रहा हूँ। कुछ बड़े ग्रास हैं, कुछ छोटे हैं। इसमें थोड़ा सा शेडो ऐड करते हैं। ठीक है। अब अगर मुझे इसको यहाँ पे क्लोन करना है, मैं वापस से नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा इफ़ेक्ट्स में, क्लोन में, और क्लोन टूल को अगर आपको बड़ा करना है तो लेट मी सी, सपोज़ आई वांट टू रेप्लिकेट दिस पार्ट, और मैं इसको फिर से नहीं बनाना चाहता हूँ, और अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो ये बहुत मोनोटनस लगेगा, ऐसा लगेगा ये डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। लेट्स क्लोन स्टैम्प दिस। क्लोन स्टैम्प टूल को यहाँ पे रखते हैं सेंटर में, और सेंटर से इसको बनाना शुरू करते हैं। ब्रश कोई सा भी ले सकते हैं, और इसको यहाँ पे यहाँ से आप क्रिएट करना शुरू कर सकते हो। देख सकते हो अब वो उस पार्ट को रेप्लिकेट कर रहा है इस तरीके से। अब सपोज़ क्लोन स्टैम्प टूल मुझे यहाँ मूव करना है, तो अब मैं यहाँ से क्रिएट करना शुरू कर दूँगा। अब मुझे ये वाला पार्ट बनाना है तो मैं ये वाला पार्ट बनाऊँगा। इस तरीके से पूरा का पूरा ग्रास आप बना सकते हो। सपोज़ ये पार्ट मुझे यहाँ बनाना है, तो इससे मैं इसको रेप्लिकेट कर दूँगा, और फिर इसको यहाँ कर दूँगा, और यहाँ पे करने के बाद पूरा का पूरा इस तरीके से ढेर सारा ग्रास बना सकता हूँ, ईजी। फिर बाद में आप इसमें और कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो। ईजी। अब आप कोई ट्री ऐड करना चाहते हो तो आप ग्रीन कलर लेकर यहाँ पे कोई ट्री ऐड कर सकते हो, अगेन इस लेयर के पीछे। और इस तरह से अपना कोई भी सीनरी बना सकते हो। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। लेट्स सी अनदर टूल विथ अनदर एग्जांपल। दिस इज सिलेक्शन टूल जो हम समझ चुके हैं। इसमें दिस इज ऑटोमेटिक सिलेक्शन जो अपने आप ही कोई एरिया सेलेक्ट कर लेता है कलर के बेसिस पे और कॉन्ट्रास्ट के बेसिस पे। दिस इज़ फ्री हैंड सिलेक्शन जिसमें आप आराम से फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हो। आप धीरे धीरे यहाँ पे जाके अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट इज़ रेक्टेंगल सिलेक्शन। एज क्लियर बाय इट्स नेम, दिस सेलेक्ट अ रेक्टेंगल, एंड दिस इज़ एलिप्स सिलेक्शन।
दिस विल सेलेक्ट एलिप्सेस। फिर आप एलिप्स को सेलेक्ट करके उसके अंदर पेंट कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर। और इससे आप फेदर कंट्रोल कर सकते हो। सपोज़ मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, मुझे फेदर चाहिए, तो मैं फेदर को इंक्रीज़ करूँगा तो ये ब्लर हो जाएगा। अब जो भी मैं यहाँ पेंट करूँगा तो वो इस तरीके से ब्लर हो जाएगा, देख सकते हो आप। अगर मुझे इस लेयर के नीचे ग्रेडियंट चाहिए तो मैं ओके इसके नीचे वो डार्क है तो इसके नीचे नहीं हो पाएगा क्योंकि दिस इज़ नॉट सेपरेटेड, वो कलर भी सेम लेयर में है। एंड दिस वन इज़ कॉपी पेस्ट। इसमें से मैं कोई पार्ट कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ दूसरे लेयर पे, तो मैं सिलेक्शन टूल में जाऊँगा, मैं एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा और कॉपी पेस्ट करूँगा तो वो नए लेयर में कॉपी होके पेस्ट हो जाएगा, एज यू कैन सी लाइक दिस। तो ये होता है कॉपी पेस्ट। सपोज़ कि आप यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहे हो, समथिंग लाइक दिस। सपोज़ आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो और आपको वो कॉपी पेस्ट करना है। लेट्स गिव दिस अ कलर। अगर आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे और थ्री फिंगर से आप यहाँ पे स्वाइप करोगे। दिस इज़ अ जेस्चर कंट्रोल एंड देन यू विल कट इट। और अगर आपको कट नहीं करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हो। सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करोगे, देन यू विल कॉपी इट एंड देन यू विल पेस्ट इट। अभी ये उसी जगह पे आ चुका है, तो आप इसको ग्रैब करके लेफ़्ट राइट कहीं भी लेके जा सकते हो। अगेन अगर आपको कॉपी करना है, यहाँ से आप कॉपी करोगे और यहाँ से पेस्ट करोगे और इससे आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हो। सपोज़ आपको दोनों को कॉपी पेस्ट करना है, तो पहले आप दोनों को सेलेक्ट करोगे इस तरीके से और फिर आप इसको कॉपी करोगे और फिर पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी एक ही पेस्ट हुआ है। लेट्स से मुझे तीनों को करना है, तो मैं तीनों लेयर को सेलेक्ट करना होगा आपको। ये क्योंकि अलग अलग लेयर में आ चुका है, इसके लिए आपको लेयर सेलेक्ट करके लेयर से करना पड़ेगा। लेट्स मूव फर्दर। अगर आपके पास ओके इस एग्जांपल से देखते हैं। अगर आपके पास एक ड्राइंग है जिसमें आपको So I think all the tools are explained. I think all the tools are clear from this. कैसे आप सेलेक्ट करते हैं, कैसे आप सारे टूल्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिस इज़ ओपेसिटी ऑफ द ब्रश, दिस इज़ साइज़ ऑफ द ब्रश, दिस इज़ अंडू एंड रीडू बटन, दिस इज़ ब्रश पैनल। ब्रश के ऊपर हम डिटेल में समझेंगे ब्रश कैसे बनाते हैं एंड एवरीथिंग अबाउट ब्रश इन अनदर क्लास। दिस इज़ स्मज टूल। स्मज भी आप अलग अलग ब्रश से कर सकते हो। दिस इज़ इरेज़र, दिस इज़ लेयर पैनल, दिस इज़ कलर पैनल। कलर पैनल के ऊपर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज़ क्लासिक, हार्मनी, वैल्यू, पैलेट्स, हाउ टू मेक अ पैलेट।